Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for the class 6 ICC Understanding Biology by Sarita Agarwal and Shruti Agarwal. Today is the last chapter, that is adaptations, right? हम लास्ट चैप्टर ले रहे हैं एडेप्टेड एज यू नो ऑलरेडी जैसे आप सब जानते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स that enable them to survive in a particular environment. प्लांट्स और एनिमल्स में ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे कि उनको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए मतलब पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो अच्छी तरह से ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे कि उनको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए मदद मिलती है. इट इंक्लूड्स बोथ, इसमें दोनों होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे एयर, वाटर, लाइट, हीट, एंड लिविंग कंपोनेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. हाउ प्लांट्स एंड एनिमल मतलब प्लांट्स और एनिमल्स कैसे आपस में एक दूसरे में इंटरेक्ट करते हैं. सो हैबिटेट इज ए स्पेशल एनवायरनमेंट that is best suited for an environment. What is habitat? Habitat is a special environment that is best suited for an organism. Habitat is a special environment that is best suited for an organism. So organism develop certain features that help them to survive well in the environment. तो ऑर्गेनिज्म अपने आप में ऐसे फीचर्स डेवलप करता है जिससे कि उसको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए आसानी हो. And these features are called adaptation. What are these features? These features are called adaptation and they occur in organism over a long period. है ये ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे एक लंबे समय के बाद लॉन्ग पीरियड में बदलते हैं. सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दे गेट अडेप्टेड इन अ डिफरेंट वेज फॉर द डिफरेंट. सो हैबिट एंड adaptation. So what is habitat? Habitat is the living or dwelling place. Dwelling means रहने की जगह. Often habitat क्या है? Organism where it lives. It is a special environment where the organism lives and grows. जहाँ पर जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं तो घर जगह क्या है? हमारा dwelling place है जहाँ हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारे काम जहाँ से हम ऑर्गेनाइज करते हैं. सो हैबिटेट कैन बी डिफाइंड अ place that provides food, shelter, and necessary climate condition and is well suited for an organism to survive, breed and flourish. Habitat वो जगह होती है जहाँ पे हम खाते हैं, shelter है और क्लाइमेटिक कंडीशंस नेसेसरी, जैसे घर में हम प्रॉपर तरीके से दरवाजे बंद करके रहते हैं, रेस्ट करते हैं, वेल से आराम कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं, does करते हैं. तो and it can also be defined as a specific place, locality or part of the region where an organism lives and in adapted to a physical conditions of that place along with the other. Habitat वो जगह भी है, locality है या part of the रीजन है पार्टी का. जैसे ये देखिए ग्रासलैंड हैबिटेट है, तो इस ग्रासलैंड हैबिटेट में सारे जितने हार्बीवोर्स है सब अपने अपने हिसाब से रह रहे हैं, सब अपने यहाँ पर खाना खाते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर लेते हैं, सभी कुछ करते हैं. तो वो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ वो रहते हैं, दैट इज अडेप्टेड. फिजिकल कंडीशंस रहती है और भी ऑर्गेनिजम्स के साथ. इसके साथ ही हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कुड बी ए स्मॉल एरिया, ये छोटा एरिया भी जैसे फ्रेश वाटर पॉन्ड है या ट्री है, या लार्ज एरिया जैसे फॉरेस्ट है, ओशंस हैं, ग्रीन लैंड है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया ना, जैसे ग्रीन लैंड होते हैं there. तो दैट ए हैबिटेट. फ्रॉग इज ए फ्रेश वाटर पॉन्ड, फ्रॉग जो है फ्रेश वाटर पॉन्ड में रहता है. स्पैरो ट्री पे रहती है, टाइगर फॉरेस्ट में रहता है, वेल ओशन में रहती है. तो सब लोगों के अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट हैं जहाँ वो सर्वाइव करते हैं. If we say that habitat of an Indian tiger is Himalayan forest, then this forest must have climatic conditions suitable, जैसे temperature है, rainfall है for the tigers to survive. It also have other small animals for the tiger to hunt and feed. यहाँ पर छोटे animals भी होंगे जिसको कि tiger hunt करके feed कर सके. And there are also a plants which provide food and shelter and shade to hide the organism. मतलब small animals के लिए भी रहने के लिए proper plants होंगे, फीड करने के लिए प्लांट्स होंगे, शेल्टर हो गए, शेड में हो गए जहाँ वो उनसे छिप सके. तो ये कंडीशंस होती. अब कंपोनेंट हैबिटेट मतलब जो प्लेस जहाँ हम रहते हैं, प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट. सो इट जो वेयर इट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट. जहाँ हम इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म से, तो ये बेसिकली दो बेसिक कंपोनेंट्स में होती है.
abiotic and biotic. Abiotic means non-living, and when we say biotic means it is the living organism. abiotic and biotic, नॉन लिविंग और लिविंग, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे में इंटरैक्ट करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, ये सब चीजें दो they are abiotic, but all these things they affect living organism. Biotic components means the living organism, plants, animals and microbes. They all kinds of the plants or animals hai. Green plants herbivorous, living on the plants carnivorous. So in a habitat kya hai? All abiotic and biotic components continuously interact in a habitat. All abiotic and biotic components continuously interact and influence each other. यानी कि बायोटिक जो हैबिटेट में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि अपना इफेक्ट डालते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स ए बैलेंस इन द हैबिटेट. सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक ही साथ एक ही हैबिटेट में अदर अदर तरीके से रहते हैं. जैसे डिफरेंट हैबिटेट, they have different condition. So animals and plants, they have a number of structural, physiological and behavioral patterns to survive, flourish. मतलब उनमें स्ट्रक्चरल फीचर्स ऐसे होते हैं, फिजियोलॉजिकल हैबिटेट ऐसे होती हैं, बिहेवियरल एडेप्टेशंस ऐसे होते हैं, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से फ्लरिश कर सके और सर्वाइव कर सके, दे कैन ग्रो. So, what are adaptations? Are those structural and functional? What are adaptations? Are those structural and functional changes in an organism that help to live well successfully in a particular habitat or surrounding. Adaptation वो जगह है, adaptation वो structural और functional changes हैं, वो चीज़ है जिसमें कि organism that help to live well, जिसमें कि वो आराम से रह सके पर्टिकुलर हैबिट्स में और पर्टिकुलर सराउंडिंग. जैसे कैक्टस है, कैमल है, ये लोग डेजर्ट हैबिटेट के हैं, तो दे कैन लिव वेल इन द डेजर्ट. लोटस है, फ्रॉग है, दे थ्राइव इन पॉन्ड्स एंड लेक्स बिकॉज दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन विद द हेल्प टू एडजस्ट इन द पर्टिकुलर हैबिटेट. और जो मॉडिफिकेशंस इनमें होती हैं जिससे कि वो अडल्ट, तो दिस मॉडिफिकेशन जिससे कि वो उस एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर रह सकते हैं अच्छी तरह, ये मॉडिफिकेशंस ही उसको एडाप्टेशन कहलाते हैं. जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स जो डेजर्ट में होते हैं, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, जिससे कि वो वाटर स्टोर कर सके. वाटर संकन स्टोमेटा होते हैं जिससे कि एवापोरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वो दे ऑलवेज ही ग्रो इन स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी से होते हैं, तो उनमें वैसे कंडीशंस होती हैं जिससे कि उसमें पर्टिकुलर तरीके से फ्लड करे. अब जैसे स्पेशल हैबिटेट विच द प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए हैबिटेट. So what is adaptation? The special features of the habits which enable a plant or an animal to live in a habitat, that is called adaptation. This is what is known as adaptation. Special features या हैबिट्स जिससे कि प्लांट पर्टिकुलर हैबिटेट में रह सकता है, वो पर्टिकुलर फीचर्स ही उस ग्रुप और कैटेगरी के एडेप्टेशंस कहलाते हैं. नाउ हियर डिफरेंट हैबिटेट्स, जैसे डिफरेंट हैबिटेट्स क्या होते हैं. When I ask different habitat, means living the habitable region, they includes land surface, water bodies, atmosphere. So plant and animals, they live both on the earth and they are adapted to live and survive. जैसे terrestrial, terra means ground. So it includes all ground or land habitats on the earth. Aquatic, aqua means water. So all animals which includes fresh and marine matlab sea habitats on the earth. Aerial means in the habitats in the air, means in the trees, in the plants where they make their nests. Your birds, they are aerial. So here we learn about the various types of animals and plants, they are how they are adapted to their particular environment. So first when we ask about the terrestrial, means on the land. अनटेरेस्ट्रियल जैसे डेजर्ट हैं, माउंटेन्स हैं, पोलर रीजन्स हैं, ग्रैंड लैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैबिटेट्स, ये सारे हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में आते हैं. तो डेजर्ट है, जैसे मान लीजिए डेजर्ट प्लांट है, तो डेजर्ट में क्या होता है, ड्राई एंड हॉट कंडीशन, बहुत कम, वेरी लिटिल, दे हैव वेरी ड्राई एंड हॉट कंडीशन, very little rainfall and acute shortage of water,
पानी की बहुत कमी होती है, एंड लिटिल वाटर इज अवेलेबल, सो रेनफॉल इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होता है. सैंड एंड सॉइल इज ऑल्सो ड्राई बिकॉज नो रेनफॉल. सो एंड इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. दिन में गर्म ज़्यादा होती है और रात में ठंडक ज़्यादा होती है. सो एडेप्टेशंस नीडेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स मीन्स जिसमें कि रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर एज वेज पॉसिबल एंड दे कैन रिटेन मॉइस्चर. तो प्लांट्स जो होते हैं कैसे होते हैं, जैसे ओपेंशिया है, कैक्टस है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन so that to reduce the loss of water, and fleshy thickened stem to restore much water. Leaves spine से होती हैं जिससे कि transpiration water check करें, मतलब कम transpire. Stem becomes thick and fleshy, and fleshy stem is green and it takes the process of performs the function of leaves. It carries out photosynthesis. Stem is covered with a thick waxy cuticle, so that waxy cuticle means evaporation of water is less, and very few unsunken stomatas are present. मतलब स्टोमेटा, sunken स्टोमेटा मतलब जैसे ये स्टोमेटल कैविटी है तो इसमें हेयर्स होते हैं जिससे कि जो वाटर वेपर्स एवॉल्व भी हों तो वो इसके द्वारा एडजस्ट करके इसकी जो सेल्स में है जो वो अंदर आ जाए, ये उसके अंदर हो जाते हैं. एंड वेरी फ्यू, बहुत कम होते हैं और होते भी हैं तो वो संकन होते हैं. एंड अडेप्टेशन अदर, मोस्ट डेजर्ट प्लांट दे हैव लॉन्ग रूट्स, डीप टैप रूट सिस्टम होता है सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल. दे कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द deeper layers of the soil. And the leaves may be absent, or if present they are very small, they are covered with the thick cuticle, waxy coating is there, and growth of small fine hairs to reduce transpiration in the stomatal region, they are present. हाँ, अब जैसे मान ली एनिमल्स है, एनिमल्स में जैसे कैमल इज प्योरली अडॉप्टेड फॉर द this desert life. Then he has padded feet, ये देखिए padded feet होते हैं, soles that help to walk on the hot sand, जिससे कि padded feet होते हैं ये गर्म रेत पे चलने में इनको आसानी होती है. Long legs that help to keep his body away from the heat, ये long legs होते हैं जिसकी body उसको heat से दूर रखती. He has a hump on the, ये देखिए hump on its back where fat is stored, so camel can remain without food and water for many days. So it has dry dung. इसका जो फीकल मैटर जो होता है, डंग जो गोबर होता है वो ड्राई होता है. एक्सक्रीट्स वेरी लिटिल, यूरिन बहुत कम होता है, मोस्टली सॉलिडिफाइड होता है टू कंजर्व वाटर. एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज एंड दे कैन ड्रिंक ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट वन टाइम व्हेन इट इज अवेलेबल. जैसे एक साथ होता है तो 40 से 50 लीटर तक पानी एक बार में पीते हैं, फिर 3-4 दिन ये बिना पानी के रह सकते हैं. है जैसे डेजर्ट रैट है, ये देखिए डेजर्ट रैट है, तो डेजर्ट रैट इसको कंगारू रैट भी बोलते हैं. ये इट इज़ अ वेरी शॉर्ट अपर लेग एंड वेरी लॉन्ग, ये देखिए अपर फोर लिम्स शॉर्ट और हाइंड लिम्स बिग, एंड हाइंड लिम्स हॉप लाइक कंगारूज, कंगारूज की तरह हॉपिंग मूवमेंट होता है, उछल के कूद के रहता है. अंडरग्राउंड डीप बरोज, मतलब ग्राउंड में अंदर डीप मतलब गहरे जो होते हैं गड्ढे खोद करके उसमें रहते हैं. वेयर टेम्परेचर इज लोअर एंड सॉइल इज मॉइस्ट, जैसे जैसे आप देखिए जमीन में गड्ढा खोदते जाते हैं तो सॉइल जो है मॉइस्ट होती है, गीली होती है. एंड दे आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, मीन्स दे आर नॉक्टर्नल इन द हैबिट, नाइट में नॉक्टर्नल होते हैं. Because when the temperature is low, nights they are cooler, so they can conserve water by excreting highly concentrated urine and almost dry urine concentrate. जैसे आप रेप्टाइल्स में देखते हैं, छिपकली का आपने देखा है, यूरिन जो होती है एकदम सॉलिडिफाइड होती है, और ड्राई फेसेस मतलब सूखे जो फीकल मैटर है वो एकदम सूखा निकलता है. और माउंटेन में जैसा है, माउंटेन पोलर रीजन्स कोल्डर रीजन्स होते हैं, तो माउंटेन में हैबिटेट्स में क्या होता है, दे आर वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम होता है, they are very cold and windy, so many places they have a snow fall in the winters and sometimes they may be covered snow. कई कई महीने मतलब 4-6 महीने आपके ये नवंबर दिसंबर से लेकर जैन फेब तक पूरा स्नो स्नो ही रहता है. So polar regions on the extreme north or the south of the earth, they are covered with snow for most of the year. And mountain regions, they spread over a large area and they can range from valleys to rocky slopes. होता है ना, जैसे आप कनाडा वगैरह, कनाडा 60% तो बर्फ से ढका रहता है, 40% बस अमेरिका के ऊपर ऊपर पतली रेंज है जहाँ करी है, तो उसके सारी 8 स्टेट्स में खाली पॉपुलेशन है. सो माउंटेन रीजन्स कैन बी रिगार्ड टॉल ट्री, देखिए कॉनिफर ट्रीज होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं नंबर कॉनिकल ट्रीज होते हैं. Mountain, they can be replaced by tall trees, fir trees, and cone-shaped pine trees,
विथ स्लोपिंग ब्रांच, जैसे कोई भी चीज़ गिरती है तो एकदम उससे फिसल के नीचे आ जाएगी, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर, जो भी गिरेगा नीचे गिर जाएगा। तो माउंटेन एरिया में सोइंग पाइन एंड फर ट्रीज, ये जो होते हैं वेदर्स होते हैं, ये यहाँ की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब जैसे एडेप्टेशन प्लांट्स पाइन और फर, ये देखिए पाइन ट्रीज है, ये कॉनिकल शेप में होते हैं, जैसे यहाँ से जो भी गिरेगा नीचे इससे गिरेगा तो ये नीचे इससे गिरेगा तो ये नीचे गिरता चला जाएगा। तो पाइन और फर दे आर कोन शेप, जैसे है कोन शेप, स्लोपिंग ब्रांचेस दैट हेल्प्स रेन वाटर स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली, जैसे कि जो भी गिरेगा तुरंत नीचे फिसल के नीचे आ जाएगा। एंड दे हैव नीडल लाइक लीव्स व्हिच हेल्प देम टू गिव ए कोन लाइक शेप। एंड दे शेड ऑफ देयर लीव्स ड्यूरिंग, जो विंटर्स में होते हैं बिल्कुल स्केलेटन की तरह पेड़ हो जाते हैं, मतलब सिर्फ इनके ब्रांचेस रहते हैं, लीव्स होते हैं। एंड रिड्यूस देयर एक्टिविटी बिकम्स ग्रीन विद द लीव्स, दे हैव flowers during summers when the temperature becomes favorable। ये आपके मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक, बस ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग रीजन बस तभी होता है। सो एडेप्टेशन एनिमल्स में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दे आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन। जैसे कि देखिए स्नो लेपर्ड, ये देखिए स्नो लेपर्ड है, तो स्नो लेपर्ड याक है याक है, स्नो लेपर्ड है, ये देखिए आपका, ये है आपका पोलर बियर है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल। जैसे स्नो लेपर्ड है, ये तो ये है ना, ये देखिए याक है, ये याक है, ये माउंटेन गोट है। तो इसमें क्या होता है, स्नो लेपर्ड, याक एंड पोलर बियर्स, दे आर फाउंड एट वेरी हाई माउंटेन रीजन्स, पोल्स, जहाँ के रिमेन्स कवर्ड विद स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर एंड टेम्परेचर्स बिलो 0 डिग्री। बट माउंटेन गोट, शीप, माउंटेन काउ, बफेलो, दे आर फाउंड इन लेसर माउंटेन हाइट, जो कम हाइट्स में होते हैं, वहाँ जहाँ रॉकी स्लोप्स होते हैं और थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर होता है, कम ठंडा होता है वहाँ, जैसे स्नो लेपर्ड्स, पोलर बियर, ये है आपका स्नो लेपर्ड है, ये देखिए स्नो लेपर्ड है, ये पोलर बियर है। तो दे हैव थिक फर्स, ये देखिए खूब घने घने बाल फर होते हैं, एंड दैट गिव वार्मथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड टेम्परेचर। वाइट स्किन कलर हेल्प्स टू हाइड इन द स्नो एज इट मर्जेस विद द स्नो कलर, ये स्नो के कलर से मिलता जुलता रंग होता है। थिक पैडेड फीट, थिक फर, जैसे थिक फीट तो हीट से भी रेजिस्ट करते हैं और कोल्ड से भी रेजिस्ट करते हैं, सो दे कैन एनेबल वॉक इन द स्नो। याक जो है, ये देखिए याक जो है, ये याक है, याक क्या होता है, थिक लॉन्ग हेयर्स, ये देखिए थिक लॉन्ग हेयर्स दैट कवर्स हिज बॉडी, हेयर गिव्स वार्मथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड। और माउंटेन गोट है, जैसे माउंटेन गोट क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स, ये स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, एंड इट हेल्प्स टू क्लाइंब ऑन द रॉकी स्लोप, जो रॉकी स्लोप्स होते हैं ना उसमें ये क्लाइंब करके चल सकती है। फोर छोटे होते हैं, हैंड लंबे होते हैं, एंड ए थिक लॉन्ग हेयर दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द कोल्ड। टू सर्वाइव इन वेरी कोल्ड रीजन एनवायरमेंट, द एनिमल्स दे गो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में क्या होता है, बिल्कुल स्लोली डाउन होते हैं, इनकी एक्टिविटीज डाउन हो जाती हैं, जिसे कहते हैं विंटर स्लीप। टू कंजर्व देयर एनर्जी, खाली बस मिनिमम रिक्वायरमेंट, जितना जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है उतनी ही इनको ज़रूरत पड़ती है, उतना ही एनवायरनमेंट के लिए ये यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम दे लाई मोशनलेस, दे डू नॉट मूव और फीड, their respiration, heart rate, body metabolism becomes very slow, and they come out after hibernation on return of favorable warmth। और जब comparatively warm conditions आती हैं, जो हमारे यहाँ की मतलब जो इंडियन उसमें जैसे हमारा ये है, तो ये कंडीशन वहाँ वार्म कंडीशंस कहलाती हैं। तो इन वार्म कंडीशंस में ये बाहर निकलते हैं, जैसे ग्रासलैंड और फॉरेस्ट हैबिटेट। तो ग्रासलैंड हैबिटेट जैसे short and tall grasses scattered with small and large trees, they have hot summer to severe winter। तो इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट जो होता है डेंसली ग्रोइंग ट्रीज, जैसे shrubs हैं, टॉल ट्रीज हैं, जनरली दे हैव वार्म एंड ह्यूमिड। तो एनिमल्स जैसे लॉयन हैं, डियर हैं, जेब्रास हैं, बिसन्स हैं, जिराफ्स हैं, दे आर फाउंड बोथ इन ग्रासलैंड एज वेल इन द फॉरेस्ट हैबिटेट। तो एनिमल लॉइंग कार्निवोरस एनिमल्स, दे आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। लार्जर एनिमल्स हु ईट द स्मॉलर वन इज नोन द predator, and the animal who is being eaten is called prey। The feet of the other animals like zebra animals, they feed on the other prey। Larger animals which eats predator which is being eaten, जो खाया जाता है वो prey कहलाता है। Predator and prey they have different types of way to survive in the same habitat। जैसे adaptation lion है, lion is the larger animal, it's a predator। तो lion क्या है, long claws, front legs to catch and hold the prey firmly, claws are withdrawn inside, हाँ दे while walking reaching up the पैट्स जो है
ये पैडेड फीड्स होते हैं सो दैट नो नॉइज प्रे विदाउट मेकिंग नॉइज दे कैन बी टेकन आउट फॉर कैप्चरिंग एंड होल्डिंग, मतलब रन चल, जैसे बिल्ली है, कैट, लॉयन और कैट जो है एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, दोनों में पैडेड फीड होते हैं। हिज आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस, मतलब फैमिली फ्रंट फेस्ड आई होती है जो कि उसको फोकस कर सकती हैं प्रे पे। लाइट ब्राउन कलर दैट हेल्प्स देम टू हाइड इन ड्राई ग्रास, मतलब जो घास होती है सूखी घास में अपने आप को हाइड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश, canines are sharp pointed tear and wear the muscles and the flesh of the animals to crush the bones. They have canines large and sharper. डियर है, जैसे उसी सेम एनवायरनमेंट में डियर भी रहता है, कंपेरेटिवली स्मॉल एनिमल, ये देखिए है। तो लॉयन इज प्रेजेंट इन द सेम हैबिटेट, इट इज प्रे फॉर लार्जर एनिमल्स लाइक लॉयन। तो इसमें सराय क्या आते हैं, आईज ऑन द साइड्स दैट अलाउ हिम टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर द डेंजर दे हैव दैट, मतलब इसकी आईज लिटरली प्लेस्ड होती है तो बिना सर घुमाए ये चारों तरफ देख सकता है, टू एस्केप फ्रॉम द लॉन्ग ईयर्स अनेबल टू हियर इवन फेंट मूवमेंट्स ऑफ द प्रेडेटर, हल्की भी आवाज होती है तो ये तुरंत उसको सुन सकता है। स्ट्रॉन्ग लेग्स दैट एनेबल टू रन फास्ट एंड विद स्पीड टू एस्केप फ्रॉम डेंजर, and they had strong flat teeth that help him to chew on the hard plants, plant stem, जैसे इसके जो फ्लैट टीथ होते हैं, मतलब ये जो हार्बीवोर्स होते हैं ना, इनमें जो साइड से भी लीव्स को ले सकते हैं, इसमें वो क्या प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, हार्बीवोर्स होते हैं, डायस्टेमा मिलता है। तो सिमिलर एडेप्टेशन लाइक दोज ऑफ द लाइन दे आर सीन इन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रीडेटर्स लाइक वुल्स, फॉक्सेस, इनमें भी सेम एडेप्टेशंस होते हैं। Deer, they are smaller animals like jabra hai, buffaloes, they are generally prey of larger animals. What are the prey of larger animals? Jabra, buffaloes, deer, jabra, this your deer, jabra, buffaloes, they are the prey animal, which they are the smaller animals which are being eaten by the larger animals, नहीं? एंड द एक्वेटिक हैबिटेट्स, मतलब अब ये आपके वाटर में आए गए, तो वाटर मीन्स हैबिटेट इन द वाटर, फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस, सॉल्टी वाटर। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दे हैव वेरियस एडेप्टेशन, जो आपके फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं अलग होते हैं, ओशन प्लांट्स डिफरेंट होते हैं। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स दे लिव इन द वाटर हैबिटेट्स, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक। इसमें भी एडेप्टेशन जैसे फ्रेश है, दे हैव ए स्ट्रीम लाइन बॉडी, सर टू जैसे कि स्विम करते समय रेजिस्टेंस कम लगे, स्पिंडल शेप बॉडी टेपरिंग एट बोथ एंड, दोनों तरफ देखिए पतले होते हैं, सो दैट दे कैन मूव इजिली इन बाय रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस, जैसे कि रेजिस्टेंट फोर्स कम लगता है। पेयर्ड फ्लैट फिन्स टू बैलेंस द, पेयर्ड फ्लैट फिन्स होते हैं जो कि बॉडी को बैलेंस करते हैं। टेल फिन हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल मूवमेंट। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, गिल्स मतलब एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसमें रेस्पिरेशन गिल से होता है। तो देखिए पानी नहीं होता है तो मछली मर जाए, क्योंकि पानी गिल से हमेशा एक तरह से पानी जाता है और गिल्सलेट से बाहर आता है, जाता है आता है जाता है, तो उसमें जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो ये लेते हैं। दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन इन द वाटर। स्केल्स ऑन द बॉडी, बॉडी में स्केल्स होते हैं। बींग इम्परमेबल टू वाटर टू प्रोटेक्ट, जिससे कि वाटर जो वाटर में रहती है तो वाटर जो है बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है। जैसे स्किड्स हैं, ऑक्टोपस हैं, तो स्किड, बोथ दीज एनिमल्स दे स्टे डीप इन द ओशन। स्किड्स, ऑक्टोपस ये समुद्र में बहुत गहराई में रहते हैं अंदर के। दे मे नॉट लुक टू हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी because but when they move in the water they extend their tentacles and make their body streamlined to move easily। ये जो tentacles होते हैं उनको straight कर लेते हैं और फिर इसको streamlined body करके move कर सकते हैं। they have gills for respiration in the water। जैसे डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हैं, दे आर ऑल्सो बोथ मैमल्स बट दे स्टे इन वाटर बिकॉज दे आर नॉट फिश, दे डू नॉट हैव गिल, इंस्टेड दे हैव द लंग्स एंड नोस्ट्रिल्स, सो दे कम ऑन द अबव द सरफेस। तो इसलिए इनको रेस्पिरेशन के लिए पानी के सरफेस पे आना पड़ता है टू स्टे इन द वाटर, बिकॉज दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स, दे हैव द नोस्ट्रिल्स, ब्लो होल्स प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द हेड। ये देखिए वेल है, ऊपर पानी फेंक रही है, ऊपर से हवा जा रही है अंदर। दे हैव एबल टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, so they can stay underwater for a long time, more than 15 minutes without breathing and then come up to the surface to 15 मिनट तक अंदर थे, लेकिन फिर इसको ब्रीथ करने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है। so as they breathe give out air and the water gets displaced like a fountain at that place। तो जब ये ब्रीथ करते हैं तो फाउंटेन की तरह वाटर डिस्प्ले, एंड द पोजिशन ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन दे कैन बी स्पॉटेड बाय द फाउंटेन फ्रॉम ए डिस्टेंस इन द वाटर। तो ये जहाँ भी फाउंटेन है तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, तब हमको पता चल सकता है कि पानी में वहाँ पर वेल है। अब जैसे अडेप्टेशन प्लांट्स में होता है, तो प्लांट्स
They grow in the aquatic habitats, जैसे हाइड्रोफाइट्स हैं, adaptation depending upon the weather. जैसे free floating, तो free floating where the root system either is absent or poorly developed, or they have a long spongy leaf petiole. फ्री फ्लोटिंग होती है, वैक्सी कवरिंग होती है, वाटर हाइकेंट में होती है, जिससे कि वाटर उस पर स्टे नहीं करता। अब फ्री फ्लोटिंग होते हैं जो पानी में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, उनमें रूट नहीं होती। कुछ होते हैं जो नीचे फिक्स्ड होते हैं और फिक्स्ड एंड सॉइल बिलो एंड फ्लोटिंग लीव्स, तो इसमें पुअरली डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है, जैसे वाटर लिली है, लोटस है। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग और फ्लेक्सिबल स्टेम होता है, लीव्स फ्लावर्स की होती हैं, वह सरफेस पे होती है, स्पॉन्जी होती है। स्पॉन्जी से क्या होता है, लाइट वेटेड होंगी, इनमें जो हॉलो टनल्स, एयर स्पेसेस होते हैं, जिससे कि ऊपर फ्लोट कर सकती हैं। और इसमें सर्कुलर, जैसे आप देखते हैं ना, उसकी पत्ती जो होती है सर्कुलर होती है, ये देखिए गोल गोल पत्तियां होती हैं। दे कैन फ्लोट सर्कुलर डिशेज, वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग होती है, जिससे कि वाटर उसमें मिलते हैं। और कुछ समर्ज यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं, फिक्स टू द सॉइल होते हैं। इनमें जो होता है वाटर समर्ज होते हैं, इसमें रूट्स वेल डेवलप्ड नहीं होती, दे आर कमेंट, सो लीव्स आर थिन एंड फाइनली डाइसेक्टेड लीव, थिन नैरो लीव्स होती हैं, रिबन लाइक होती हैं, एंड इजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। दे ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस, इज थिन सॉफ्ट एंड स्पंजी, हैविंग लार्ज एयर कैविटी, जैसे हाइड्रिला होता है, ये देखिए हाइड्रिला है, ये होता है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद एक लास्ट वन आता है आपका एरियल एडेप्टेशन। तो एरियल एडेप्टेशंस में आते हैं, दे हेल्प इन एनिमल्स फ्लाइट इन द एयर, birds they are well adapted for the aerial modification. They have a streamlined spindle body, जैसे आप देखिए streamlined spindle body that helps to reduce the resistance. Forelimbs are modified into wings that enables to, like इसके जो पंख होते हैं वो forelimbs modified होते हैं। Body is covered with feathers, body feathers से covered होते हैं, and it makes the body weight light. इसकी बोन्स जो होती हैं इसमें एयर कैविटीज होती हैं, उनको न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, दे हैव लार्ज एयर कैविटी दैट मेक्स द बॉडी वेट लाइट एंड दे कैन इजीली फ्लाई इन द एयर। दे हैव द बॉडीज विद द लार्जर एयर कैविटी, स्ट्रॉन्ग जो थोरेसिक मसल्स होते हैं वो फ्लाइट मसल्स बोलते हैं, दे हैव एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एडिशनल स्ट्रेंथ, सो दे हैव द विंग फ्लाइट, टेल इज यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन एज आई टोल्ड यू। इसमें एक्वेटिक में भी, इसमें एक्वेटिक जो पानी होती है टेल इज यूज, इनमें भी टेल जो भाई उसमें वाटर से रेजिस्टेंस, इसमें एयर से रेजिस्टेंस होती है एंड यूज फॉर चेंजिंग। अब लास्ट आपका इसमें आता है एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन मीन्स व्हेन वी आर इन द प्लेन्स आवर बॉडीज आर एडजस्टेड टू द कंडीशन एग्जिस्टिंग इन द प्लेन्स। मतलब एक्लिमेटाइजेशन का है, एक्लिमेटाइजेशन इज द ग्रेजुअल physiological adjustment of an organism to the slowly changing new environment. एक्लिमेटाइजेशन वो प्रोसेस है जो कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं, धीरे धीरे जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी इसको एडजस्ट करती है, चेंजिंग न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन, दिस एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी to the gradual change in the environment, in the nature of the climate, that is called acclimatization. Some people maybe feel nausea, they have blackout, जैसे सडनली मूव टू द हाई माउंटेन्स आप जाते हो, तो जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपको ब्रीथ करने में परेशानी होती है, यू आर फीलिंग द टर्डनेस है, हायर एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन नहीं होती। सम पीपल दे फील नोजिया इंटरनल, दे हैव द ब्लैक हर्न, मतलब फेंट हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, दे नीड मेडिकल, बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द सडन चेंजेस। तो हाई माउंटेन्स अल्टीट्यूड, इसीलिए धीरे धीरे जो पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं, जैसे 500 फीट के से 1-2 दिन तक रहेंगे, फिर हम नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते थे, तो इसलिए धीरे धीरे जो है उसमें डिफिकल्टीज होती हैं। या गैस सिलेंडर लेके, तो बॉडी हमारी धीरे धीरे इसके लिए यूज टू होती है। सो दैट इज व्हाट एक्लिमेटाइजेशन, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ आवर बॉडी टू द ग्रेजुअल चेंजेस, that is called acclimatization. So it is the gradual physiological adjustment of an organism to the soil. So acclimatization is different from adaptation. Acclimatization changes that takes place over a few days or months for a short period of time, while adaptations are changes that take place over thousands of years. एडाप्टेशन के चेंजेस सालों साल होते हैं, और जबकि एक्लेमेटाइजेशन के जो चेंजेस होते हैं वो कुछ दिनों और महीनों, जैसे हम लोग हैं, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, तो periodically चेंजेस के लिए बॉडी को हम चेंज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एक्लेमेटाइजेशन. So here you can quickly have a picture over there. So this is the mind map. Habitat, terrestrial, aquatic, biotic, abiotic factors. You can quickly take up the picture, the photo, and go through it. Just you as your notes for it. Here you can add it. Click the picture. Here you click the picture. Huh?
Here you can hide it. That will act as your notes. And here you have all important point. What are abiotic factors? Acclimatization, adaptation, aquatic habitat, biotic, desert habitat, habitat, hibernation, terrestrial habitat. Or you can go through this learn thing. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section, and don't forget to subscribe the channel. Thank you. Again, we will meet in the next video.